हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर जो लूप है, राइट। सो हमारे पास थ्री टाइप्स के लूप होते हैं, एक फॉर लूप, एक वाइल लूप और एक डू वाइल लूप, राइट। सो टुडे विल चेक हाउ फॉर लूप वर्क्स, राइट। सो फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप सभी लूप है, राइट। सो तीन क्यों है, एक क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। है तो तीनों लूप, बट तीनों का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, राइट। बट आखिर में क्या काम करेगा, तीनों एक ही टाइप का काम करेगा, राइट। सो कोई भी प्रोग्राम, एक चीज़ हमेशा याद रखने का शुरू से पहले, कोई भी प्रोग्राम अगर आप फॉर लूप पे कर सकते हो तो वाइल लूप पे भी कर सकते हो, बराबर। डू वाइल में भी कर सकते हो, या डू वाइल में कर सकते हो तो फॉर लूप में भी कर सकते हो, राइट। बट कुछ छोटे छोटे मतलब कंडीशंस में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। सो जो और फॉर्मेट जो होता है उनको बनाया कैसे जाता है, वो फॉर्मेट में थोड़ा डिफरेंस होता है। सो फॉर्मेट को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो वो फॉर्मेट का जो 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 जगह पे ज़्यादा सूटेबल होता है वो जगह पे हम उस वाले लूप को यूज़ करते हैं। तो हम अगर जब तीनों को सीखेंगे तब हमें पता लगेगा किसको कहाँ यूज़ करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से जो फॉर लूप होता है ना, ये जनरली मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन होता है ना उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है फॉर लूप। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, हर चीज़ पहले से फिक्स हो जाती है। जब मुझे लूपिंग का प्रोग्राम बनाना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने बार लूप घुमाना है और कैसे लूप घुमाना है, ये तीनों चीज़ अगर मुझे पता चल जाता है तो हम वो जगह पे फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। सो लूप का मतलब होता है कंट्रोल को एक पर्टिकुलर लूप के अंदर घुमाता रहता है। अब कंट्रोल बोलो तो जैसे कि सोचो सोचो मैंने एक प्रिंट किया, राइट, प्रिंट टाइप किया और यहाँ लिख दिया हेलो, राइट, और इनको स्लैश एन कर दिया, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये हेलो मेरा ना 5 बार प्रिंट हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल ना ऐसा 5 बार लिखना पड़ेगा, 5 टाइम्स। तो ये प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा ना, 5 टाइम्स। देखो हेलो 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 हेलो। तो ये क्या हुआ ना, कंट्रोल को मैंने घुमाया नहीं है, कंट्रोल यहाँ से चालू हुआ तो पहला प्रिंट मिला किया, उसके बाद कंट्रोल नीचे आया, दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, फिफ्थ मिला, तो वो ख़त्म हो गया प्रोग्राम। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को इतना ना लिख के अगर कंट्रोल को बोलूँ जो तुम इसी स्टेटमेंट जो लिखा है, इसी स्टेटमेंट के अंदर आप 5 बार घूमो, लिखा है एक बार और आपने बोला 5 टाइम्स यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस लाइन 5 टाइम्स, इनका मतलब इट मीन्स द कंट्रोल विल ट्रैवर्स ऑन द स्टेटमेंट 5 टाइम्स। तो इसके अंदर वो 5 बार ट्रैवल करेगा, राइट। सो इसी को लूप बोलते हैं, राइट। तो अगर हम थोड़ा यहाँ डिजाइनिंग में देखते हैं, यहाँ देखो, ये आपका कंट्रोल का वे है, द वे द कंट्रोल गोज, राइट। सो कंट्रोल ऊपर से देखो नीचे तरफ आ रहा है, राइट। तो उसको इस रास्ते में जो जो चीज मिलेगा वो करता जाएगा। अब यहाँ तक जब आया, देखो ये जो जगह है, यहाँ से आके वो देखो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, राइट। फिर वो घूम के उसी जगह पे आता है और फिर वो घूमता रहता है, राइट। ये देखो जो घूम रहा है कंट्रोल। सो ये घूमता है जो ये रास्ते पे, अगर ये रास्ते में अगर मैं कोई स्टेटमेंट करता हूँ तो वो स्टेटमेंट उतने बार क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, घूमता रहेगा। और यहाँ से देखो कभी ये बाहर भी आ जाता है, राइट, वापस आ गया। तो ये जो जंक्शन है ना, ये जो जगह है, राइट, ये जंक्शन को हम कंडीशन जंक्शन बोलते हैं। इनका मतलब यहाँ कंडीशन दिया होता है, वेदर कंट्रोल विल गो इनसाइड द लूप और आउटसाइड द लूप। अगर आपका कंडीशन सही होता है तो वो क्या करेगा, अंदर घूमता रहेगा। फिर कंडीशन सही हुआ तो अंदर घूमता रहेगा, राइट। फिर कंडीशन सही हुआ तो अंदर घूमता रहेगा। अगर यह कंडीशन गलत हुआ तो यहाँ वो वापस आ जाएगा, तो आपका लूप खत्म हो गया। तो ये कंसेप्ट है। तो हमारा जंक्शन कितना हुआ, ये एक है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम कंडीशन पार्ट, राइट। उसी तरह अगर हम यहाँ
थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। तो देखो कंट्रोल जब आता है तो सबसे पहले क्या करता है ना, या कंडीशन चेक करता है। तो कंडीशन चेक मतलब आपको रिलेशनल ऑपरेटर रखना पड़ेगा, मतलब कुछ कंपेयर वगैरह करना पड़ेगा। सो किसको कंपेयर करोगे, तो आपके पास कोई वेरिएबल वगैरह होगा, तो वो वेरिएबल क्या वो रास्ते में होना चाहिए। तो हम समझ लेते हैं ये जो जगह है, इस जगह पे एक वेरिएबल होगी, जिस वेरिएबल का वैल्यू इस जंक्शन में, इस पॉइंट के अंदर चेक होगा। अगर वो वेरिएबल सही होता है तो कंट्रोल इस रास्ते से जाएगा, राइट, इन दिस वे। और जाते 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 फिर जब कंट्रोल यहाँ आता है तो उसके पहले और एक जगह बनाएंगे, सोचो ये जगह। तो अब देखते हैं यहाँ एक वेरिएबल दिया जिसकी एक वैल्यू है, वो वैल्यू ये जगह पे आके चेक होगा। उस वैल्यू अगर सही होता है कंडीशन तो वो लूप में जाएगा, और इस रास्ते में अगर मैंने हेलो प्रिंट लिख के रखा है तो वो एक बार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वो यहाँ आके ना जो चीज़ यहाँ चेक होती है उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे, और उसके बाद अपडेट के बाद फिर दोबारा चेक होगा, राइट। तो सेकेंड टाइम चेक में आफ्टर अपडेशन, अगर सेकेंड टाइम चेक में अगर वो सही होता है, राइट, तो फिर वो ये रास्ते में जाएगा। और आपको इस रास्ते में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ हेलो। तो फिर एक बार हेलो प्रिंट किया, तो दोबारा किया। अब फिर वो जो वेरिएबल यहाँ चेक होती है वो वेरिएबल यहाँ अपडेट होगा, और वो अपडेटेड वैल्यू फिर अगर सही होता है तो ये लूप में घुसेगा, राइट। फिर अपडेट हुआ, और अपडेट होने के बाद यहाँ अगर गलत हो जाता है तो वो लूप में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपका लूप खत्म हो गया। सो हमारे लूप में कितने पार्ट होता है बेसिकली ना, एक होगा आपका डिक्लेरेशन जिसको हम कंपेयर करेंगे, और एक होगा कंपैरिजन पार्ट, और एक होगा अपडेट पार्ट, राइट। और एक होगा ब्लॉक जिसको हम घुमाने के लिए रखेंगे, राइट, जिसमें हम स्टेटमेंट वगैरह रखेंगे। सो हमारे पास चार पार्ट हुआ। तो ये जो फॉर लूप में क्या होता है देखो, सोचो मैं यहाँ से ड्राइंग करके ही थोड़ा और बता देता हूँ। मेरे पास सोचो एक आई है वेरिएबल, राइट। अगर ये आई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने शुरू में सोचो 1 रखा है समझने के लिए, और ये जो जगह है इस जगह पे मैंने कंडीशन क्या रखी, आई लेस देन इक्वल टू 5। ओके, यहाँ क्या प्रिंट है, यहाँ हेलो प्रिंट है, हेलो। अब देखते हैं, और ये जो जगह है, ये जो आपका अपडेशन पार्ट है, इस अपडेशन पार्ट में मैंने क्या लिख दिया, आई प्लस प्लस। अगर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तो क्या होता है, तो आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ आएगा। यहाँ आके मैंने चेक किया, देखो आई लेस देन 5, राइट, लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5। तो कंडीशन क्या हुआ, सही हुआ। तो जैसे सही हुआ तो कंट्रोल आपका यहाँ आएगा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेलो। तो एक बार हेलो प्रिंट हो गया। अब कंट्रोल इस तरह से जाएगा, और उसको अपडेट में क्या मिलेगा, आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 से 2 हो गया। अब 2 क्या करेगा, फिर इस रास्ते से जाएगा, फिर इस जंक्शन में आया, यहाँ आई चेक होगा, आई लेस देन इक्वल टू 5, यस, 2 लेस देन इक्वल टू 5, सही है। फिर ये रास्ते से आएगा, हेलो प्रिंट करेगा। फिर आई क्या होगा, 3, सो 3 भी 5 से छोटा है, फिर वो प्रिंट करेगा। फिर 4, 4 भी 5 से छोटा है, प्रिंट करेगा। 5, 5 से छोटा नहीं है बट इक्वल है, फिर भी वो अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू होगी 6, 6 ना तो 5 से छोटा है ना तो 5 है, तो वो क्या करेगा, इस रास्ते से बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम लूपिंग बनाएंगे, राइट। तो अब हम प्रोग्राम में वापस जाते हैं। सो हमारे पास जो फॉर लूप होता है वो दिखता कैसा है ना, ये है फॉर लूप। देखो फॉर लूप में सबसे पहले एक वेरिएबल रखा जाता है जिसको कंपेयर करते हैं हम, राइट। हम ये अगर अपने आपको पहले से नहीं पता है तो आप धीरे धीरे ये चीज़ सीख जाओगे, राइट, कैसे करते हैं। तो यहाँ हम शुरू में कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, या हम डिसाइड करेंगे हमें यहाँ क्या रखना है। आई की वैल्यू रखी है 1, और आई लेस देन इक्वल टू हम रखेंगे 5, राइट, और आई प्लस प्लस। देखो, और ये जो एरिया है ये सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है, कौन सा वाला ना, कंट्रोल जब लूप के अंदर घुसता है, लूप के अंदर एंट्री करता है उसके पहले, राइट। सो लूप में जाने से पहले, तो लूप में जाने से पहले देखो ये वाला पार्ट, उसके बाद वो कहाँ जाता है, कंडीशन में जाता है। तो ये सेकंड वाला हुआ आपका कंडीशन पार्ट, ये वाली,
राइट। सेकेंड वाला जैसे ही कंडीशन हो गया, उसके बाद थर्ड पार्ट कौन सा है ना, कंडीशन ट्रू हुआ तो देखो ये पार्ट यहाँ तक, ये पार्ट जो है वो है आपका ये वाला अंदर का पार्ट। तो वहां मैं क्या प्रिंट करूंगा, हेलो। राइट, ये जो ब्लॉक दिखता है ना, ये प्रिंट होने के बाद ये बाहर नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं आ जाएगा। वो क्या करेगा ना, इस पोर्शन में जाएगा, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में जाएगा। तो यहाँ हमारा उस पॉइंट क्या है, तो ये प्रिंट करने के बाद वो इस तरह से वो यहाँ जाएगा, और यहाँ जाके उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है तो 2 हो जाएगा। फिर वो 2 से कहाँ जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ से फिर वो कंडीशन में जाएगा, तो फिर इधर से इधर आएगा, और यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहाँ कंडीशन गलत होगा तो वो सीधा फॉर लूप के बाहर। राइट, तो ये जो पोर्शन है वो वर्क कैसे करते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूँ थोड़ा। राइट, ये है, तो शुरू कहाँ से होगा ना, कंट्रोल ऊपर से आएगा, तो सबसे पहला पार्ट है 1, ये यहाँ आएगा, तो यहाँ आने के बाद वो जाएगा सेकेंड पार्ट में, यही नियम है। सो 1 से वो कहाँ जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आया। और ये जो पार्ट है ये आपका 3 पार्ट है, ब्लॉक पार्ट, ये आपका 3। राइट, 3 से वो कहाँ जाएगा, 4 में, तो ये हो गया आपका 4 पार्ट। और 4 में से वो कहाँ जाएगा, अगेन 2 में। राइट, 2 में, और 2 से फिर कहाँ जाएगा, देखो 2 से वो कहाँ जाता है, 3 में। तो ये हो गया। तो लूप कैसे घूमता है ना, मैं आया, देखो ऊपर से इस तरह से आया, और मुझे जो जगह मिली है वो सबसे पहले 1 में जाएगा, फॉर लूप के 1 पार्ट में, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 2। तो ये देखो इस तरह से ना एक घूमता रहता है, देखो यहाँ ऐसा ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। फिर ये कभी क्या करेगा, अगर कंडीशन गलत हुआ तो वो सीधा फॉर लूप के बाहर, समझ गए, ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से आपका लूप का वर्क होता है। राइट, समझ गए। तो इस तरह से ये वर्क करता है लूप, ये फॉर लूप। फिर एक बात बोलूँ ना, लूप 3 टाइप का है। तो कोई भी प्रोग्राम, यही प्रोग्राम को हम वाइल लूप में भी कर सकते हैं, डू वाइल में भी कर सकते हैं, बट फॉर लूप इनके लिए बेटर अप्रोच है, क्योंकि इनका फॉर्मेट हमें 1 से चालू करना है, 5 बार घुमाना है। सो वाइल लूप में भी हो सकता है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हो जाता है। बट तो उनका भी कुछ अलग सिनेरियो होती है, स्पेसिफिक टास्क होगा जो हम देखेंगे। राइट, जहाँ कोई हमें सर्टिनिटी नहीं होती है जो मुझे कितने बार लूप को घुमाना है, तो ऐसे जगह पे वाइल डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। वो हम जब सीखेंगे तब देखेंगे। राइट, अब हम इसको रन करते हैं। देखो कितने बार प्रिंट हुआ, 5 बार। तो हमने हेलो लिखा कितने बार, 1 बार। समझ गए, तो ये लूप है। अब सोचो ये हेलो के जगह पे अगर मैं बोलूँ जो मुझे आई प्रिंट करनी है, सो कर सकते हो, क्योंकि आई की वैल्यू तो आपके कंट्रोल के जो वे है उस वे में तो अवेलेबल है। सो सबसे पहले कंट्रोल ऊपर से आता है तो उसको एक आई मिलता है, आई की वैल्यू 1, फिर चेक होता है, अंदर आता है, अंदर आके मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो करो, कोई बात नहीं है। तो आई तो एक इंटीजर है, तो उसको प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, %d करना पड़ेगा। राइट, और एक हम स्पेस ना, एक न्यू लाइन तो है ऑलरेडी, और किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, सॉरी आई की। अब देखो ये प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या होगा, आपको 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया। समझ रहे हो ना। अब अगर हम एक मैथमेटिकल प्रोग्राम देखते हैं, ये 1 से 5 तक मुझे देखो प्रिंट तो हुआ, तो 1 से 5 तक का मुझे सम चाहिए। तो मेरा प्रोग्राम कैसा होगा, अगर मैं ऐसा कोई करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ 1 + 2 + तो इक्वल टू कितना होगा, ये जो भी वैल्यू होगी वो हम देखेंगे, ये वैल्यू क्या है, ये मेरे को चाहिए। बराबर, ये मेरा प्रोग्राम है। सो हम करेंगे कैसे इस प्रोग्राम को करने के लिए ना, देखो 1 और 2 को जोड़ेंगे, फिर बाद में
जो भी वो आएगा उसको जोड़ेंगे 3 से, फिर आएगा 4। तो मुझे ये जो काउंटर है 1 2 3 4 जो फैक्टर है वो सब चीज़ मेरे को कौन देगा, आई देगा लूप के अंदर जब घूमता रहेगा। सो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा ना, आई की वैल्यू 10 करना पड़ेगा। सो आई 1 से चालू होता है। देखो आपका जो यह सीरीज है, इस सीरीज की पहली जो फैक्टर है वो कौन है, जो एलिमेंट है वो 1 है। तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब हमें उसको प्लस प्लस करके रखना पड़ेगा, राइट। तो रखने के लिए मैं क्या करूँगा ना, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे जैसे कि इंटीजर सम, और उसकी वैल्यू दे देंगे 0। शुरू में सम की वैल्यू क्या होगी, 0। अब देखते हैं, अब हम यह क्या करेंगे, कोई अभी प्रिंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, सम इक्वल टू सम प्लस आई। देखो ये क्या होगा, अगर मैं ऐसा कर दिया तो होगा क्या ना, आई की वैल्यू जो आएगी अंदर वो क्या क्या वैल्यू आएगी ना, 1 आएगी पहली बार। सो पहली बार जब 1 आता है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, सम के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं सम इक्वल टू सम प्लस आई, अब मैं किसको प्रिंट करूंगा, शाम को प्रिंट करूंगा। अब देखो अगर मैं यह शाम प्रिंट करता हूं तो आपका 10 बार शाम प्रिंट होगा, लेकिन मुझे यहाँ दिखता है 10 बार शाम प्रिंट ना, हमें तो शाम यहाँ एक बार प्रिंट करना है, राइट। तो शाम का प्रिंट कभी हम अंदर नहीं करेंगे, यहाँ शाम का प्रिंट कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे बाहर। सब खत्म हो गया, 10 बार आई की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू 10 तक अंदर चला गया, शाम के अंदर प्लस 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 होके स्टोर हो गया, उसके बाद हम शाम को प्रिंट करेंगे ऐसे, राइट। तो यहाँ क्या प्रिंट करोगे ने, यहाँ हर एक एलिमेंट जो अंदर गया उसको प्रिंट करना है, जैसे कि 1 गया था प्रिंट करना है, और एक एक्स्ट्रा प्लस साइन के साथ प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक प्रिंट करवाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, देखो परसेंटेज मुझे प्रिंट करना है 1, राइट। तो 1 किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू इंटीजर है, तो हम क्या लिखेंगे परसेंटेज डी, और एक फॉल्स प्लस साइन रखेंगे, राइट। और इनको यहाँ ऐसा एक स्पेस दे दो और कॉमा करके क्या दे दो, आई। देखो आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। और यहाँ यहाँ एक इक्वल टू साइन दे दो जो एंड पे है। समझ गए, इस प्रोग्राम में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, राइट। तो ये प्रोग्राम को रन करते हैं और इनको यहाँ प्रिंट करते हैं, एक क्लियर कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल टू 55। तो ये जो बीच में स्पेस आया वो मैंने ये जो दिया है ना, ये वाला, तो इसको निकाल दो और यहाँ से इसको रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है लास्ट वाले को। ओके देखो 1 से लेकर 10 तक प्लस हुआ और उसकी प्लस वैल्यू सब में स्टोर किया, और जब लूप खत्म हो गया तो मैंने शाम को यहाँ प्रिंट करवाया। तो ये एक आपका मैथमेटिकल प्रोसेस है जो मुझे आई नीड टू गेट सम ऑफ सीरीज 1 to 10, राइट। तो ये इस तरह से हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं, राइट। सो फॉर लूप में और भी हम प्रोग्राम देखेंगे आगे। सो इस लेसन में यहाँ तक रखते हैं, राइट। सो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कुछ नए लेके आएंगे फॉर लूप का। सो तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।